गुड मॉर्निंग कलिसिया। आशा करता हूँ आप सब भले चंगे अपने घर में हैं। इस समय वचन की ओर मुड़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम वचन की ओर मुड़ेंगे। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपको, आपकी वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारे जीवन में ज्योति की काम करती है परमेश्वर, हमारे जीवन में लाभदायक की काम करती है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। जो कुछ आज सीखेंगे हमारे जीवन में लागू करेंगे ताकि हम अपने जीवन में फलदायक बन सके परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। अब हम वचन की ओर मुड़ेंगे। वचन आज हम फिर से और एक दृष्टांत देखेंगे। सब तैयार हैं दृष्टांत के लिए? क्या बोर हो गए नया नया दृष्टांत सुन सुन के? नहीं ना? ठीक है, वेल डन। कोई बोर नहीं हुआ है तो हम फिर से एक नया दृष्टांत देखेंगे। मत्ती का किताब 25वां अध्याय हम खोलेंगे। मत्ती 25 अध्याय 14 से लेकर 30 तक मैं पढ़ूंगा। उसमें वहां पर एक दृष्टांत है, एक धनवान व्यक्ति की और उसके कुछ सेवकों का दृष्टांत है। क्या आप तैयार है उन सेवकों को और धनवान व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए? आओ हम वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं मैं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरापाओं को दे देता, तब मैं आकर अपने धन का ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और किसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। जैसा हमने इस कहानी को देखा, इस कहानी में एक धनवान व्यक्ति है
धनवान व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर जाने वाला था, तो इसीलिए उसने कुछ सेवकों को बुलाया। आपको पता है कितने सेवकों को बुलाया उसने? 3 सेवकों को बुलाया और उन सब को बुलाकर उनसे उसने कुछ दिए। क्या दिए उसने? एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 तोड़े दिए और जो तीसरा व्यक्ति था उसको 1 दिया। क्यों किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 क्यों दिया? वचन में कहता है उनकी काबिलियत के अनुसार उनको दिया गया है, यानी कितना उनका काबिलियत है उसके अनुसार उनको 1 को 5 तोड़े, 1 को 2 और 1 को 1 तोड़े दिए। हम सबको क्या लगता है कि उसने क्या क्या दिए? हम सबको लगता है कि उसने किसी को 1 सिक्का लगा, किसी को लगता है ना, किसी को उसने क्या दिए होंगे? सिक्के देंगे, किसी को 5 सिक्के, किसी को 2 सिक्के, किसी को 1 सिक्के। इस वचन में वो सिक्के की बात नहीं करते, उसमें बोलता है तोड़े, यानी ये जो 1 तोड़ा जो था वो लगभग ऐसा था कि एक व्यक्ति अगर 15 साल कमाए तो वो जो 1 तोड़ा जो था ना, तोड़ा उसको बोलते हैं, बड़ा जो रहता है वो उसका 15 साल का कमाई का वो एक बराबर था। यानी जो 15 साल तक अगर वो व्यक्ति कमाए तो वो सिर्फ इतना ही पैसा कमा सकता था जितना 1 तोड़े का हिस्सा बराबर है। यानी जो जो तोड़ा था वो करीबन 30 से 40 किलो तक का अंदाजन माना जाता है। 30 से 40 किलो तक का वो हो सकता है। उस समय में हम सबको पता है पुराने समय पे क्या कीमती सामान था, सोना चांदी, ये बहुत जो धनवान व्यक्ति है, जो राजा, उनके पास हुआ करता था। तो यहाँ पे यानी जो एक व्यक्ति को दिया गया कितना? 5 तोड़े, यानी उसको इतने सारे भर भर के उसको दिए हैं। यानी और जो दूसरे को 2 है यानी उसको वो भी भर के दिए। जो तीसरा 1 है उसको भी दिए है, यानी उसके पास भी बहुत है। जो जिसको 5 मिला था, वचन में लिखा है, उसने तुरंत जाके 5 का डबल कर दिया। डबल कैसे किया उसने उसको मेहनत लगाया, उसके बाद उसने रिस्क लगाया, अपना ताकत लगाया। उसने जो उसका जो धनवान व्यक्ति जो था उसने जो विश्वास उसके ऊपर दिखाया कि ये व्यक्ति को अगर मैं 5 दूंगा तो मैं नुकसान में नहीं रहेगा, मेरे को कुछ मतलब घटी नहीं होगी। तो उसने उसको काबिलियत के अनुसार उसको 5 दिया। तो उसने अपनी काबिलियत को जाना, उसने 5 का 10 बना दिया। और जो दूसरे ने था उसने भी देखा कि जो धनवान व्यक्ति ने मुझे कुछ अधिकार दिया है, कुछ मेरे को उसने थोड़े दिए हैं, जो उसका मैंने 2 से उसने 4 बनाया। और जो तीसरा व्यक्ति था उसने जाकर क्या किया? तुरंत गया और खड्डा खोदा, और खड्डा खोद के उसने छुपा दिया। उसने जो उस धनवान व्यक्ति ने उसको तोड़े दिए थे तो उसने छुपा कर मस्त में चल रहा है उसका जीवन। इसने छुपा के हो गया, लेकिन जो बाकी जो 2 थे, जिसको 2 मिला था, उसको जो 5 मिला था, वो लोग मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। जो दिया गया उसको छुपा के आराम कर रहा है। जैसे जानते हैं हम, समय खत्म हो गया, वो धनवान व्यक्ति वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने इन तीनों को बुलवाया। जब ये तीनों आए, इन तीनों को उस जो राजा ने, जो धनवान ने जैसे उनको दिया था, उनका जिम्मेदारी दिया था, उनसे वो हिसाब मांगता है। और हम भी कभी कभी हिसाब मांगते हैं लोगों से, जिसको हम अधिकार देते हैं, किसको जिम्मेदारी देते हैं। जब हम उससे मिलते हैं, उस व्यक्ति से, वो ज़रूर पूछते हैं, भाई वो मैंने आपको काम दिया था, उसको कुछ हुआ क्या? ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही है। जैसे उसने धनवान व्यक्ति आया अपने राज्य में, वो उन तीनों को एक एक करके उनका हिसाब लेने लगता है। पहले एंट्री होती है, जिसको 5 दिया था उसको बुलाया जाता है। उसको धनवान व्यक्ति उसको पूछता है। पूछने से पहले वो जो व्यक्ति ने, जिसने 5 का 10 बनाया था, वो खुशी खुशी आता है, बोलता है, मालिक बोलता है, देखो आपने मुझे 5 थोड़े दिए थे, और मैंने ये देखो, ये मेरे 5 जो आपने 5 दिए थे, मैंने और 5 कमाए, तो कितने? 10 हो गए। मालिक बहुत खुश हो गया। मालिक खुशी से
उसको बोलता है वेल डन, बोलते हैं अच्छे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तूने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा मैंने आपको अधिकार दिया था, सिर्फ 5 ही दिए थे, ज़्यादा तो नहीं दिया था। उस धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारे थे, वो चाहता तो उसको 50 भी दे सकता था, लेकिन धनवान व्यक्ति ने उसको 5 दिए। वो बोलता है तूने, मैंने सिर्फ तेरे को थोड़ा ही दिया था, 5 ही दिया था, और तूने उसी में से भी तूने विश्वास योग्य दिखाया और तूने 5 का डबल किया। बोलता है वेल डन, और बोलता है और एक वचन बोलता है उस धनवान व्यक्ति जो और एक जो था उसमें और एक वचन बोलता है तू मेरे खुशी में आनंद बनाएगा, यानी मेरे पार्टी में जश्न बनाएगा। तो बोल के उसको हो गया। अभी हम दूसरे व्यक्ति के पास आते हैं। दूसरा व्यक्ति भी खुश, क्योंकि उसने भी क्या किया था, 2 का 4 किया। जैसे वो आया, वो भी बोलता है मालिक आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे ना, उसका मैंने और 2 कमाया है उसके ऊपर। ये देखो आपके 2 और मेरे 2 कितने हो गए, 4। बोलते 4 हो गए। फिर से वो मालिक, जो धनवान व्यक्ति मालिक था, वो खुश हो गया। बोलता है वेल डन, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, आपने भी थोड़े में से आपने विश्वास योग्य रहा और आपने मुझे निराश होने नहीं दिया। आपने मुझे, मालिक बोलता है वेल डन, आपने 2 को 4 बनाया, आपने सिर्फ थोड़े 2 ही सिक्के, आपको 2 ही तोड़े दिए थे, उसमें आपने 4 बनाया, वेल डन। और उसको भी वही वचन कहता है, बोलता है आप मेरे आनंद की खुशी में जश्न मनाने के लिए आप शामिल होगे। अब आती है तीसरा व्यक्ति के पास, मालिक मुझे पता था कि आप आने के बाद हिसाब जरूर लोगे, और मुझे ये भी पता था कि आप क्या है, आप जहाँ नहीं बोते हो वहाँ से आप काटते हो, और जहाँ पे आप नहीं छींटते वहाँ पे आप बटोरते हो। आप क्या है, हिसाब लेने वाले हैं आप। इसलिए मैंने क्या किया, उस थोड़े को मैंने छुपा के रखा। और देखो बोलता है, देखो ये वही है जो आपने मुझे दिया था, वो क्या है, वही है, ये ले लो, आपका चीजें आपको मुबारक। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका अधिकार आपको मुबारक, आपका सामान आपको मुबारक। जैसे यहाँ पे बोलता है लेस, मालिक आपका सामान यही है, ले लो, आप ले लो। तो राजा को, जो मालिक था, उसको गुस्सा आता है। बोलता है ये दुष्ट सेवक। अब हम देखेंगे जो पहले वालों को क्या कहा था उसने, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, और जो तीसरे को क्या मिला, दुष्ट और आलसी सेवक। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने खड्डा खोद के छुपा के रख के मस्त मजे में घूम रहा है, उसने कुछ उसको इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उसे दुष्ट और आलसी सेवक कहता है। तुझे पता था कि मैं जहां नहीं बोता हूं वहां से मैं काटता हूं, तो आपको उसको कहीं ना कहीं जो था उसको कम से कम बैंक में रखते, उसको क्या मिलता, ब्याज तो मिलता, कम से कम इंटरेस्ट तो मिलता थोड़ा बहुत। तूने वो भी नहीं किया, तूने क्या किया, खड्डा खोद के रखा है, इसमें क्या मिलेगा लाभ, मतलब यानी वेस्ट, टोटल बोलते ना, टोटल वेस्ट उसने कर दिया है। तो उस मालिक को गुस्सा आता है, बोलता है सेवकों को, बोलता है उसके पास जो है, जो मैंने दिया था उससे छीन लो, और किसको दो, जिसके पास 10 है उसको दो। और उसको क्या बोलता है, इन दोनों को क्या कहा था मालिक ने कि आप मेरे खुशी में जश्न मनाओगे, लेकिन इसको क्या करता है, इसको अंधियारा में फेंक देता है, जहां पे रोना और दांत पीसना का, यानी इसको सजा मिल जाती है। जहां तक हम कहानी देखते हैं, अभी उस कहानी में कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, हम तीनों के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। जो पहला था, जो पहले व्यक्ति था, उसके पास कितने थे, 5 थे, उसने 5 का 10 किया। दूसरे ने 2 से 4 किया। तीसरे ने कुछ नहीं किया। इस दृष्टांत में जो मालिक है वो परमेश्वर है, और जो सेवक है वो मनुष्य है। मालिक ने क्या किया, हर एक व्यक्ति को उसके काबिलियत के अनुसार उसने अधिकार सौंप दिया, और हमें भी परमेश्वर ने अधिकार सौंपा है, कुछ गिफ्ट सौंपे हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं। और जैसा वो दोबारा आपके हिसाब लेता है, वो होने वाला है, वो हमारे साथ भी वैसे होने वाला है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका एक दिन वो उसका हिसाब जरूर लेगा।
तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है जो हमारा हिसाब लिया जाएगा। अब हम देखते हैं पर जैसे वचन में उसने काबिलियत के अनुसार उनको 5 तोड़े, किसी को 2, जिसको 1। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी कुछ ना कुछ दिया है हमारी काबिलियत के अनुसार। कुछ लोगों के पास अच्छा परिवार है, वो भी आपका एक परमेश्वर के दिया हुआ तोहफा है। किसी के पास बोलते हैं अच्छा शिक्षण उसने पाया है, ये भी एक परमेश्वर की तरफ से आपको तोहफा है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और कुछ लोगों को अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे अच्छी रीति से काम करते हैं, ये भी एक परमेश्वर का तोहफा है। और कुछ लोगों को खासकर महिला लोगों को उनको परमेश्वर ने अच्छा खाना बनाने का उनको गिफ्ट दिया है, ये भी एक आपका तोहफा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और ऐसे ही हर चीजें परमेश्वर ने किसी को बोलते हैं उनको पैसों से आशीषित किया है, बिजनेस में आशीष किया है, वो भी परमेश्वर का ही तोहफा है। ये क्या है, आपके काबिलियत के अनुसार आपको परमेश्वर ने दिया है, यानी किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। वैसे ही हम सबको परमेश्वर ने किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा दिया, यानी काबिलियत के अनुसार दिया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है किस तरह से उसको हम लेके रखते हैं। क्या हम उसको अच्छी रीति से अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम खड्डे खोद के छुपा के रखेंगे अपना टैलेंट। उदाहरण के लिए जिसको परमेश्वर ने ज्यादा दिया है, क्या वो उस लेके रखा है या फिर परमेश्वर के राज्य में लगा रहा है, या कोई अच्छे काम के लिए लगा रहा है, या कुछ ऐसा काम कर रहा है जो परमेश्वर उसे प्रसन्न हो जाए और कहे वेल डन सेवक, आपने क्या किया है, विश्वास योग्य रहा है, थोड़े में विश्वास योग्य रहा है। हमें भी विश्वास योग्य रहना है। अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो जो कुछ हमें दिया गया है वो सब छीन लिया जाएगा। और जिस अगर विश्वास योग्य रहेंगे उस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर हमें एक दिन शाबाश कहेगा, वेल डन कहेगा, और क्या कहेगा, आप मेरे खुशी में शामिल होंगे। अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, अगर हम उसका जो परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं, तोहफे दिए हैं, उसका अगर हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर छुपा के रखेंगे, तो उसको क्या कहेगा परमेश्वर, बोलते हैं दुष्ट सेवक, तूने कुछ काम का नहीं किया है, तू क्या करेगा, मेरे पार्टी में जश्न नहीं करेगा तो यहाँ से तुझे बाहर फेंका जाएगा। हम ऐसा नहीं होना चाहते। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी को अच्छा खाना बनाने आता है, अच्छा सब सेवा करने आता है, अगर वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो काबिलियत से थोड़ा कम काम कर रहा है, अपना काबिलियत उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो कुछ थोड़ा कम कर रहा है। तो परमेश्वर देखिए, अरे थोड़ा ये क्या कर रहा है, जिसको 2 दिया था वो थोड़ा ही कमा रहा है, ज्यादा नहीं कमा रहा है। अगर उसका 2 दिया तो उसको 2 से 4 बनाना है। यानी अगर आपको परमेश्वर ने कुछ काबिलियत दिया है अच्छा खाना बनाने का या अच्छा काम करने का, अगर उसमें खड़े रहेंगे तो आपको आपके आशीष और फिर से मिलेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो वो सिर्फ वेस्ट हो जाएगा। और जो कुछ परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है ना, वो हमारे फायदे के लिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, जो हमारी काबिलियत के अनुसार हमें कुछ दिया है परमेश्वर ने, वो किसके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए। जैसे हम उस दृष्टांत में देखा, जो मालिक ने जिसको 5 दिया था, क्या उसने उसे वापस लिए? जिसको 2 दिया था उसे वापस लिया? नहीं लिया। लेकिन जिसको 1 दिया था उसे वापस लिया, और जिसको दिया, जिसने 10 बनाया था उसको दिया। वैसे ही और हम देखते हैं जो परमेश्वर ने एक बार तोहफा दे दिया, यानी वो आपके लिए है। उसका आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 100 गुना बनाओ, ये सिर्फ किसके लिए फायदे के लिए, हमारे लिए है। अगर हम उसको 100 नहीं बना रहे, या फिर उसको हम बोलते उसको हम बढ़ा नहीं रहे अपने तोहफे को, तो हम क्या कर रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे कुछ अधिकार ही नहीं दिया गया है तो मैं कैसा काम करूं। सही है ना, बोलते हैं मुझे कलीसिया में कुछ अधिकार ही नहीं दिया है, मेरा कुछ है ही नहीं है बावजूद बोलते हैं कलीसिया में मैं सिर्फ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा कुछ है, मुझे इतने सालों से मुझे कुछ अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे इस दृष्टांत में क्या दिखाया देता है, पहले वो लोगों ने क्या किया, 5 का 10 बनाया। उसके बाद वो मालिक बोलता है मैं तुझे अधिकार दूंगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें उस स्थान तक पहुंचना है जहाँ पे हमें मालिक कहे भाई ये ले,
तूने 5 का 10 बनाया, तूने 500 10 सबके सब ले और ये अधिकारी भी ले। वैसे हमें कुछ करना है, हमें वेट नहीं करना है। जो कुछ हमें परमेश्वर ने तोहफे दिए हैं उस तोहफे का हमें इस्तेमाल करना है, फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। तब जाके परमेश्वर वहां से हमसे खुश होएगा, हमें और अधिकार देगा और हमें आशीष से भर देगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे, हमें भी बाहर फेंका जाएगा। जो बोलेगा दुष्ट सेवक, तुझे पता था कि मैं एक दिन आपका हिसाब लेने वाला हूं, तो तूने इस गिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। इस कहानी में एक बिल्डर है जो घर बनाता है और लोगों को बेचता है, उसको हम बिल्डर बोलते हैं। जो बिल्डिंग बनाता है, जो घर बनाता है, उसको बिल्डर बोलते हैं। और उसका बिजनेस है बिल्डर, बिल्डिंग बनाना, बेचना। और इस बिल्डर ने क्या किया, एक इंजीनियर को उसने अपने लिए काम के लिए लिया। और वो इंजीनियर ऐसा व्यक्ति था, इंजीनियर बहुत वफादार, बोलते हैं ना अपना काम चोरी नहीं करने वाला, बोलते हैं ना काम चोर, ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये काम चोर इंजीनियर नहीं था। ये बोलते हैं सही समय पे काम करने वाला, और बोलते हैं बजट में काम करके देने वाला, और परफेक्ट काम। ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना थोड़ा थूक पट्टी लगा के काम, सीमेंट में मिलावट करके दिया, ऐसा इंजीनियर नहीं था। ये वफादारी से काम करके काम चलाने वाला व्यक्ति था। और बिल्डर ने एक दिन क्या किया, उस इंजीनियर को बुलाया, बोला मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, रुपये देता हूँ, आपको इसमें बिल्डिंग बनाना अच्छा से, यानी 10 लाख देता हूँ। तो उसने क्या किया, उस इंजीनियर ने उसको जो 10 लाख जो लगने वाला था काम, उसने उसको 8 लाख में करके दिया। क्योंकि इस इंजीनियर ने देखा कहाँ पे माल सस्ता और अच्छा मिलता है, वहां से उसने उठा के उस बिल्डर को फायदा बना के दिया। तो जो बिल्डर था खुश हो गया। इस इंजीनियर को उसने क्या किया, एक फ्लैट दिया, गाड़ी दिया, क्योंकि खुश हो गया इंजीनियर के ऊपर खुश हो गया। तो उसको एक फ्लैट दिया रहने के लिए, जब तक तू मेरे पास काम पे रहेगा तब तक ये फ्लैट आपके लिए, और जब आप काम छोड़ोगे तो फ्लैट वापस करके, गाड़ी वापस करके आपको जाना है। तो इंजीनियर बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई चलेगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फ्लैट में रहने वाला, गाड़ी मस्त, इंजीनियर समय पे काम पे आने के लिए गाड़ी दी मिला था, गाड़ी समय पे आ रहा जा रहा है। और ऐसे ये ईमानदारी से उस मालिक के लिए काम करते जा रहा है, और मालिक को बहुत पैसा कमा के दे रहा है। जहाँ पे ज़्यादा में लगना चाहिए था पैसा, लगने वाला सामान को ये सस्ते में अच्छे से करके, ये मेहनत करके ये उस मालिक को मुनाफा करके देने लगा। मालिक एक दिन बहुत, जो बिल्डर था बहुत पैसा कमा लिया उसने, अरबों रुपया हो गया। ये से उनका अच्छा से इनका काम चल रहा है। अभी वो इंजीनियर था, इंजीनियर अभी 60 साल का हो गया, क्योंकि इस सेठ के पास उसने बहुत सालों से काम किया है। अब इंजीनियर 60 साल का हो गया, बुजुर्ग होने लगा। उसको लगा कि इंजीनियर एक बार सोचा, भाई मेरा तो अभी समय हो गया है, मैं इस ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जाके मालिक को बोल देता हूँ सर मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं अगले महीने से काम छोड़ दूंगा। तो जाता है बिल्डर के पास, बोलता है सर मैं अगले महीने से काम पे नहीं आऊँगा, मुझे ताकत नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मालिक बोलता है अच्छा आप कल से, मतलब अगले महीने से आप नहीं आओगे। बोलता है सर ठीक। तो फिर वो सेठ सोचता है, जो बिल्डर था वो सोचता है चल ठीक है आप मत आओ, लेकिन आप काम छोड़ने से पहले मेरे लिए एक काम कर दो। बोलता है क्या करना है। बोलते हैं आप मेरे लिए एक आज तक जो आपने जीवन में नहीं बनाया वैसा बेस्ट बंगला बना के मुझे दोगे, ताकि मैं अपने दोस्त को वो गिफ्ट कर सकूं। तो इंजीनियर को सोचता है, इंजीनियर मन में सोचता है अरे मैं तो छोड़ने की बात कर रहा हूँ और ये फिर से और एक काम दे रहा है। तो इंजीनियर को थोड़ा ये हो जाता है, अरे फिर से काम, अपने दोस्त के लिए अच्छा बंगला बना रहा है, मेरा बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है क्या ये। ठीक है बोलते हैं, वो जाता है वहाँ से निकलता है, ठीक है सर मैं आपको बंगला बना के, जल्द से जल्द बंगला बना के आपको मैं दे के काम छोड़ दूंगा। उसका जो सेठ मालिक बोलता है ठीक है। जैसे ही ये इंजीनियर उस सेठ का ऑफिस से निकलता है, काम शुरू करता है, और जैसे उसने काम शुरू किया उसको उसका सेठ ने कहा रहता है कितना भी कुछ पैसा लगे इस बंगला बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बंगला बनाना है आपको, तो पैसे की कमी कुछ भी नहीं, आप महंगे से महंगे टाइल्स लगाओ, महंगे से महंगे सामान लगाओ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो वो इंजीनियर क्या करता है, जाता है काम पे
और सबसे बेकार से बेकार उसमें चीज़ें लगाता है। जो सबसे बेस्ट लगाना चाहिए था वहाँ पे वो सबसे बोलता है ना टूटा फूटा सामान लगाता है। और जो बंगला अच्छे बनने वाला था एक दिन खड़ा हो जाता है कि कभी भी गिरने वाला बंगला बन जाता है। सुंदर भी नहीं, कुछ नहीं। उसने जैसा बोलता है इंजीनियर ने, क्या हो गया, मेरे को मालिक ने मेरे को जब छोड़ने के लिए गया मुझे और एक काम दिया है। इसलिए उसने क्या किया, सबसे बदतर उसने घर बना दिया और घर बना के रेडी कर दिया और सेठ को जाके चाबी देता है, सर आपका बंगला रेडी हो गया। तो सेठ ने आया नहीं देखने के लिए बंगला कैसा बना, सेठ आया नहीं है। तो सेठ एक दिन क्या करता है, अब इंजीनियर को बोलता है कि आप कल आ जाओ, हम आप अपना हिसाब किताब करके आप कर चला जाओ, आप कल नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं छोड़ने वाला हूँ, अब ज़रूरत नहीं आने के लिए। तो फिर वो बोलता है आप जैसे कल आओगे तो हम आपके लिए, जब इतने साल तक आपने हमारे लिए काम किया है, कुछ उसके लिए जश्न रखे हैं। तो बोलता है ठीक है, अपने परिवार को, इंजीनियर अपने परिवार को लेके जश्न में दूसरे दिन जाता है जश्न में। तो वहाँ पर मालिक एक स्पीच बोलता है आज उस मालिक बोलता है आज जो भी कुछ मैंने इस बिजनेस में कमाया है एक व्यक्ति के कारण, और मैंने ज़िंदगी में उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको कुछ भी ज़्यादा कुछ दिया है नहीं, फिर भी वो वफादारी से अपना काम करते गया। और इसी कारण जो कुछ मैंने आज उससे कमाया है, मैंने उसके लिए कुछ छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। तो उस इंजीनियर को खड़ा करता है, बोलता है मालिक जो था वो बोलता है ये जो तूने बंगला बनाया अभी हाल ही में, जो सबसे बेस्ट मैंने तुझे आपको कहा था करने के लिए, ये बंगला आपके लिए। जैसा वो चाबी उसका हाथ में दे देता है, जैसे वो इंजीनियर उस चाबी को देखता है उसके आंख में आंसू आ जाती है। क्यों आंसू आ जाता है? क्योंकि उसने सबसे बेकार घर आखिर में बनाया था। जब उसको कहा गया था तो आपको बेस्ट घर बनाना है, तो उसने सबसे बेकार बना दिया था। कभी भी गिर सकता है वैसा घर। और वो मालिक ने कहा था कि पैसे की कोई भी कमी नहीं है, आप कितना चाहिए उतना ही लगा दो। लेकिन उस इंजीनियर ने क्या किया, सबसे बेकार चीज़ें उसमें लगाया। उसने सीमेंट में मिलावट करके उस घर को बना दिया, यानी सबसे बेकार घर बनाया। और वो घर उसी को इंजीनियर को मिला। अब इस कहानी में हम क्या सीखते हैं? अगर हम अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो वो खराब चीज़ें हमको ही मिलेगा। अगर हम अच्छा नहीं बनाएंगे, परमेश्वर ने हमें जो अच्छा गुण दिए है, अगर उस गुण से अच्छे से नहीं करेंगे, वो आखिर में हम ही को मिलेगा। इसी तरह अगर हम अच्छा करेंगे तो वो अच्छा जाएगा नहीं, वो सिर्फ अच्छा हमारे लिए हमें ही मिलेगा। इसीलिए हमें जो कुछ करना है अच्छा ही करना है, नहीं तो अंत में हमारा जो हमें ही मिल जाएगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हमें जो कुछ परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसका सही इस्तेमाल करना हमें ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो एक दिन वो वरदान हमसे ले लिया जाएगा। हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। अगर उस गिफ्ट को हम सही तरह से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वो भी गिफ्ट हमसे ले लिया जाएगा और हम खाली हाथ परमेश्वर के राज्य में जश्न भी नहीं मना पाएंगे। हम खाली हाथ बाहर पड़े रहेंगे। हमें आह्वान करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, समय के लिए परमेश्वर, जो कुछ वरदान आपने दिए है परमेश्वर, ये आपकी ओर से है परमेश्वर। जो कुछ हमारे पास है आज वो सब आप ही ने दिया है परमेश्वर। हमें मदद कर परमेश्वर, इसका हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके परमेश्वर। हम छुपा के रखने वाले नहीं, लेकिन उसको आपके राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बने परमेश्वर। जो कुछ आपने टैलेंट दिया है परमेश्वर, भले वो छोटा से छोटा खाना बनाना हो या फिर बड़ा से बड़ा घर बनाना हो या कोई भी बिजनेस हो परमेश्वर, ये आपके महिमा के योग्य बने परमेश्वर। समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें वो ताकत देना जो कुछ आपने वरदान दिए उसको हम और गुणित कर पाए परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।